जिला के हिमालयन स्कूल में आए हुए हैं, जहाँ पर हाल ही फिलहाल से पीएससी बच्चा को रिजल्ट निकला है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे हाई मार्क्स छात्र और छात्रा किनको यहाँ पर आया, हम जानने का प्रयास करें। सर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर यहाँ पर हिमालयन स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से जो भी सर रिजल्ट निकला है, सबसे हाई मार्क्स छात्र के या छात्रा के छात्र है सर, जिसका 94.8 आया है वो रहमत। जिस बच्चे का नाम अनीश कुमार है और जो छात्रा थर्ड रैंक लाई है जी, उसका नाम सुप्रिया कुमारी है, जिसका 90.6 आया है। अच्छा। और जो स्कूल का सेकंड डिवीजन जो बच्चा है वो भी लड़का ही है, आयुष कुमार नाम है उसका, जो 93.8 आया है। यानी हमारे स्कूल का जो टॉप 10 का जो पहला बच्चा उसका 94.8% आया है। और ऐसे ही अगर टॉप 10 में लास्ट 10 की बात किया जाए तो 84.6% आया हुआ है, जो बाकी सालों से बहुत बेहतर हमारे रिजल्ट रहा स्कूल का। तो हम लोग प्रयास करेंगे हमेशा कि इससे बेहतर अभी आने वाले समय में तो और अच्छा करेंगे। क्या सर आपको जो पढ़ाने का तरीका है सर, आप कैसे समझाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं? मान लीजिए एक एग्जाम्पल उदाहरण है, सबसे जो क्लास में 3-4 प्रकार के बच्चे होते हैं, जो कुछ समझते कुछ नहीं समझते, जो सबसे मान लीजिए एकदम सबसे कमजोर बच्चा है, उसको सर कैसे आप समझाएं? मेरा अपना पर्सनल कहना मानना ये है कि जैसे बच्चे क्लास में जब बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए जी, तो सब एक जैसे बच्चे होते नहीं हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको थोड़ा सा पॉलिश का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उसको पॉलिश में उसको मतलब पूरा बैठा के बच्चे जैसा उसको फील कराना पड़ता है कि आपको यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, ये करना है। तो मैं बच्चों को कैटेगरी बांटता हूँ ताकि वो मोटिवेट हो। उसको मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे अच्छे हैं जिनको थोड़ा कम ध्यान देना उनको एक साइड रखता हूँ, और जो बच्चे वैसे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान की जरूरत है उनको मैं एक साइड रखता हूँ, ताकि उनको ज़्यादा चीज़ से फोकस किया जा सके, उसकी गलतियाँ देखी जा सके, क्या बना रहे हैं तो किस प्रोसीजर में कौन सा गलती कर रहे हैं, ये चीज़ को देखते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपन को ऐसा बच्चा जो जिसको हम उदाहरण दिए, मैंने प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं समझता था, क्या सर कैसे अपनी उसको अतीत बताते होंगे? नहीं सर, हम लोग देखिए एक केवल हम लोग अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जो टीचर अगर हम लोग हैं तो केवल हमारे करने से तो होगा नहीं। फिर भी हम लोग पूरा का पूरा प्रयास यही रहता है कि हर एक बच्चा अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन आप देख पा रहे हैं, आप टॉप 10 देख रहे हैं तो एक बच्चे को 94.8% आया, और वहीं अगर आप टॉप 10 देखते हैं तो 84.6%, लगभग 50 नंबर का अंतर है सर, 10% का अंतर है, 10% का 50 नंबर का लगभग अंतर है। पढ़ा सब लोग साथ में ही है, पढ़ा सब लोग, लेकिन एक बच्चा कोई 90 क्रॉस कर रहा है, 95 क्रॉस कर रहा है, कोई बच्चा थोड़ा कम क्रॉस कर रहा है। तो उसका एक ही मकसद है, एक ही मेन रीजन है कि बच्चा हो सकता है कि थोड़ा सा घर में ध्यान नहीं दिया, अगर घर में थोड़ा सा अगर वो ध्यान और दिया रहता तो बच्चे को 90% दिया। मतलब कहने का मतलब है कि टीचर से हट कर थोड़ा सा बच्चे को खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज केवल टीचर के फर्क से अगर बच्चा बैठेगा तो पॉसिबल नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा करता है। जैसे मान लीजिए कोई होमवर्क दिए तो बच्चा बना कर लेकर आया है, और अगर कोई बच्चा बनाकर ही लेकर नहीं आया तो ना मुझे उसके अंदर कोई गलती पता चलेगा, ना मुझे उसके अंदर क्या वो सोच रहा है वो समझ नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा होमवर्क 10 क्वेश्चन मिला है, अगर वो 10 नंबर बना कर आता है तो मुझे ये पता चलेगा कि ये बच्चा 10 का सही कर चुका है, तो इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। अगर 10 में से 9 सही किया है तो उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है तो किस प्रोसीजर पे गलत किया है, तो बारीकी से इसको समझा जा सके। इसके कारण अगर टीचर को होमवर्क देते हैं या कुछ बताते हैं तो बच्चों को ध्यान से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, जब बच्चा समझता है वो उठते हैं पढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं सर, एज ए टीचर तो हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, और जहाँ पे हम बैठे हुए लगभग 7-8 सालों से देख रहे हैं। मुझे दुनिया में सबसे अच्छा काम पढ़ाना लगता है, मैं नहीं बोलता हूँ सर। हाँ, ये होता है, इरिटेशन जरूर होता है कि अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि 5 बार 6 बार बच्चे पूछ लिए, तो मेरा कहना है सर भिखारियों में स्टूडेंट को इज्जत नहीं होना चाहिए। अगर भिखारी अगर इज्जत के बारे में सोचेगा तो दूसरे के घर नहीं मान पाएगा, और स्टूडेंट अगर सोचेगा कि मेरा हम पूछेंगे सर से तो हमको डांट देंगे तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम डांट खाओगे, डांटे ना खाओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम अपने पूछने में कभी मत करो। तो बच्चे सर ऐसे ही पूछते हैं हमेशा, और हम सीख नहीं पाते हैं। आप किस विषय के? मैं तो साइंस का हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे मैथ। क्या नाम है सर? कुलदीप कुमार। धन्यवाद सर। आपका स्कूल में बहुत अच्छा रैंक हुआ है सर, क्या सर उसमें टीचर का डेडिकेशन जी, बच्चों का मेहनत जी, और गार्जियन का कोऑपरेशन, तीनों काम आता है इससे। जहाँ तक क्लास में बात है ना, तो एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट इनकल्केट करते हैं।
कोई बच्चा कम जानता है या कम इंटरेस्ट होता है तो ये टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि उसमें इंटरेस्ट जगह चाहे वो पुअर है या बड़ा है कुछ भी। तो अगर वो इंटरेस्ट इनकलकेट हो गया है बच्चे में तो अच्छा करेगा इसको। सर एक सवाल और है, आपका स्कूल में सर बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ इतना गरीब घर के बच्चे होंगे, मैंने उसको के यहाँ दोनों टाइम खिला भी होंगे, तो सर उस छात्र और छात्रा के लिए सर आपको स्कूल में क्या सुविधा? हाँ ये सर बहुत सी सुविधाएं हैं। इससे पहले तो गवर्नमेंट के यहाँ से जो निकलता है कि यहाँ कितने पुअर बच्चे हैं उसका लिस्ट जाता है उनके यहाँ, तो देते हैं। प्लस अगर हम लोगों को भी दिखाई देता है कि ये बच्चा पैसा नहीं दे सकता है या पढ़ाई के लिए इसके पास साधन नहीं है तो स्कूल को ऐसा हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं उसको। स्कूल में तो हम लोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं, अरवल भर में मिलता है। सारे जितने भी बच्चे हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं फिर रिक्वायरमेंट तो उसका स्कूल हर कोशिश करता है उसका रिक्वायरमेंट। उस जो बच्चे आपको सर बढ़िया रैंक लाए हैं आपको छात्र और छात्रा, उस बच्चों के लिए सर क्या होगी? तो वो बच्चे हमारे लिए उनको आने जो अच्छा किए हैं वो आने वाले हमारे विद्यार्थियों के लिए इंस्पिरेशन है, मतलब प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। यहाँ इतना अच्छा वो किया है आप लोगों ने, इससे अच्छा है। और हर जो कोशिश करते हैं कि हर बच्चा जो पुअर है इस समय भी वो 90+ में तो जाए ही जाए, और उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े, बच्चों को जितना मेहनत करना पड़े, गार्जियन को जितना कोऑपरेट करना पड़े तो वो बेहतर भी होगा। 3 फील्ड है, मतलब बच्चों का बच्चों के डेवलपमेंट के लिए गार्जियन और स्कूल का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन मुश्किल है ये, मतलब हम लोग यहाँ पे इलाके के यहाँ से जी बैकग्राउंड बड़ा पुअर सारा बैकग्राउंड यहाँ पुअर है बैकग्राउंड। नतीजा होता है कि एडवर्स परिस्थिति में भी टीचर्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है, करते नहीं होते। यही हमारे काम में किसी तरह से डेवलपमेंट, किसी तरह से विकास, क्योंकि इससे घर का ही विकास नहीं हो रहा है, इससे सोसाइटी का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। तो जहाँ पर कभी भी कमी दिखाई दी है उसको कुछ भी करने की हर कोशिश करते हैं, डायरेक्टर लेवल से, प्रिंसिपल लेवल से, टीचर्स लेवल से, इंचार्ज लेवल से, सब लेवल से कैसे हमारा बच्चा डेवलप करेगा इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। ये स्कूल के सर आपको हिमालयन स्कूल है यहाँ पर स्थापित हुआ कितना समय? मतलब ये लगभग 1912 में इसके स्थापना हुई थी। इस जगह 14 से 15 वर्ष के बीच में, क्या आप 12 वर्ष के बीच में आपके स्कूल से सर छात्र या छात्रा कोई अच्छा पोस्ट पर सर जैसे उदाहरण? अच्छा पोस्ट पर से तो हाँ, एक मतलब मुखा का लड़का है जो वो पहले आप लोग का कश्मीर में जहानाबाद में इंजीनियर है और डॉक्टर्स भी हुए हैं, इंजीनियर्स भी हुए हैं। देखिए एक बात है कि यहाँ का क्रेज है कि वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, हाँ आगे का क्रेज अब तो स्पेस हमारा काफ़ी ओपन है, उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि इनकलकेट करके उसमें भी जाएँ। अच्छे डेवलपमेंट गए हैं, तो एग्जाम्पल मेरे पास है, तो लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, अगर आप कहेंगे तो लिस्ट में दे देंगे कि यहाँ का हमारे बच्चे पोस्टेड है। अच्छा लगता है लोगों को सुनकर कि यहाँ फलाना है, वहाँ पर आप ही को स्कूल से छात्र और छात्रा निकल के अगर बढ़िया पोस्ट पर जाता होगा सर, अगर फिर बच्चा वापस आकर पुनः आपसे मिलता होगा तो सर क्या करेगा? अब बहुत अच्छा लगता है सर, हमारा लड़का कहीं पर अच्छे पोजिशन में है और हमारे पास मिलने आए हैं वो। हम जितना गौरवान्वित होते हैं शायद उससे का जीवन भी गौरवान्वित नहीं हो रहा है, सच्ची बात कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि हमारा हर प्रयास है कि हमारा हर लड़का मतलब का पोजिशन में जाए, अपने पहचान बना के, ताकि सर्विस दे नेशन को भी, सर्विस दे अपने सोसाइटी को भी, सर्विस अपने मतलब अपने घर को भी। तो जब तक अच्छा नहीं करेगा किसी तो उसके में हम लोग का योगदान हम होता ही है। और वो कभी मिलने के लिए आए, बाई चांस रोड पर भी मिल गया, आपके पैर छू के प्रणाम करता है सर, आह्लादित हो जाते हैं सर, कहाँ पर तुम भैया, बहुत अच्छा लगता है। हम मेहनत की लेकिन मेहनत को फल मिला। मेहनत वो किया, उसका अचीवमेंट है, हम तो केवल पुश किया क्या पुश किया। सर आप अगर गाइड नहीं करते तो बच्चा के आगे निकल पाता, क्योंकि टीचर ही भविष्य होता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो उसी के लिए तो मेहनत तो बच्चे को करना है, हम तो पुश करने के लिए हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं वो बोले हमको ये कठिनाइयाँ कहाँ आती है, उसको दूर करने हम लोग हर प्रयास करते हैं। तो इस सवाल में कहा ना सर ने यहाँ ये बनाना है ये बनाना है, तो पहला काम टीचर का मेरे हिसाब से जी पहला काम यही है कि बच्चों में जो इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का उसको इनकलकेट करो। ये मेरा टीचर्स का प्राइम टाइम हर एक टीचर का, चाहे कहीं भी हो टीचर का। बच्चे में अगर इंटरेस्ट पढ़ने के लिए हो जाएगा फिर आधा काम आपका हो गया।
और जब तक इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तभी वो बैक बेंचर्स बन के रह जाते हैं सर। बैक बेंचर्स होते हैं जिनमें इंटरेस्ट। तो ये टीचर्स का हर एक, हमारा एक भी स्टूडेंट 90 से नीचे न रहे, इसलिए हर एक स्टूडेंट में पढ़ने की लगन होनी चाहिए। उस लगन को जिसने जगा दिया वो टीचर भाग गया। लास्ट सवाल सर, यहाँ के टीचर और शिक्षक और शिक्षिका के लिए क्या बताइए, जो इतना बढ़िया आपको स्कूल से मेहनत करके बच्चों के लिए रहेंगे? जूनियर के लिए तो बात करें, जितने भी लेडी टीचर्स हैं जी, वो एकदम से माँ की तरह का ट्रीटमेंट देते हैं सर। बच्चे अपने घर में माँ की जैसा ट्रीटमेंट पाती है, यहाँ पर भी बच्चों को बहुत प्यार से वो लोग पढ़ाती हैं। सीनियर क्लासेज में आते हैं तो वो जो अपना नॉलेज ले करके उसको आते हैं, वही काम आता है कि नींव अगर हमारा मजबूत होता है तो हम इमारत भी अच्छी बनती है। तो हर कोशिश कर हुआ होता है यहाँ क्या जूनियर क्लास के बच्चे जितने हैं, तो 1 क्लास से ऊपर के बच्चे, तो उनको टीचिंग में जो लेडीज हैं वो हर कोशिश करते हैं कि अच्छा से पढ़ें, माँ की तरह प्यार दे करके पढ़ाती हैं। अच्छा करता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास है। एमएलए स्कूल के डायरेक्टर है? नहीं सर, हमें मतलब यहाँ के प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल। हाँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। हाँ सर, तो इस तरह का हम मतलब ऑडियो में ना, हम बेसिकली हम लोग भी एक जर्नलिस्ट है सर, बेसिकली जर्नलिस्ट है। तो वो हम टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाले आप ही ग्रुप के हम आदमी हैं, तो कहाँ पर कैसे हमको क्या करना है ये थोड़ा सीखा है हमसे। और स्कूल में तो सबसे मतलब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये कॉलेज 2047 तक हमको डेवलपमेंट में पड़ा है। हमारे पास वो प्रोसेस है, हमारे पास यही आगे लगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन ये बच्चे तो चाहेंगे।